उसब भले ही स्ट्रॉ हैट्स का वीकेस्ट मेंबर है, पर वो उतना ही इंपॉर्टेंस रखते हैं जितना जोरो एंड सांजी रखते हैं। मैं फाइट की बात नहीं कर रहा हूँ, उसब और सभी स्ट्रॉ हैट्स का इमोशनल बॉन्ड। पर क्या हो ये बॉन्ड टूट जाए, क्या हो उसब की डेथ हो जाए? तो हम स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले तुम वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो उसब शुरू से ही एल्बेफ में आना चाहता था, ये उसका सपना था। पर एल्बेफ आर्क में हमने देखा है कि वहाँ शैंक्स का भाई शैमरॉक, ग्यूंको और कुछ होली नाइट्स भी, और हम अज्यूम करते हैं कि वो लोग एल्बेफ को तबाह करने लगते हैं। पर क्योंकि उसब एल्बेफ से इतना प्यार करता है, उसब एल्बेफ को बचाने के लिए उनसे लड़ने चला जाता है। उसब एल्बेफ को बचाने की कोशिश तो पूरी करता है। एक मोमेंट ऐसा आता है जहाँ उसब देखता है एक बच्चे जिसे होली नाइट्स मारने ही वाले थे। वो होली नाइट उस बच्चे के ऊपर एक लेजर फायर करता है, और उस बच्चे को बचाने के लिए उसब उनके आगे आ जाता है, जिस कारण उसका हालत खराब हो जाता है। डिस्पाइट बीइंग इंजर्ड, उसब लड़ता रहता है, और वो तब तक लड़ता ही रहता है जब तक उसके शरीर में सांस रहता है। अपनी फेक ब्रेवरी को सच्चाई में बदलकर उसब की डेथ हो जाती है। उसब का जो ट्रू गोल था, एक ब्रेव वॉरियर बनना, वो इसी के साथ अचीव हो जाता है, पर इसका कॉस्ट उसब को अपनी लाइफ से देना पड़ता है। जैसे ही उसब नीचे गिरा, होली नाइट्स हंसने लगे, और स्ट्रॉ हैट पायरेट का मजाक उड़ाते हुए एक बंदा कहता है कि यही था स्ट्रॉ हैट्स का गॉड उसब, जिसके बारे में हमने इतना सुना था। ये लोग फिर से हंसने लगते हैं, पर पीछे से नामी और चॉपर आ जाते हैं। पर जैसे ही वो उसब को देखते हैं, वो कंप्लीटली शॉक्ड हो जाते हैं। तभी ये खबर दूसरे स्ट्रॉ हैट्स तक भी पहुंच जाती है। लूफी जब सुनता है उसब के बारे में, एक पल के लिए लूफी बिल्कुल साइलेंट हो जाता है, वो कुछ बोलता ही नहीं। लूफी याद करता है वाटर 7 का वो मोमेंट जहां पर उसब उससे लड़ने आया था, कैसे उसने क्रू को छोड़ा था और वापस सॉरी बोलकर ज्वाइन किया था। लूफी का रिएक्शन साइलेंट होता है, ना ही वो चिल्लाता है ना ही रोता है, पर उसके आंखों में दर्द हमें साफ साफ दिखता है। फिर लूफी कहता है कि जिसने उसब के साथ ऐसा किया, मैं उसे तोड़ दूंगा। जब जोरो को उसब की डेथ के बारे में पता चला, जोरो कुछ बोलता नहीं, वो साइलेंटली उसब का स्लिंग शॉट उठाता है, एक ट्रिब्यूटरी के लिए उसे हमेशा के लिए अपने पास रख लेता है। जोरो के अंदर का रेज जाग जाता है। जोरो कहता है कि जिसने भी उसब के साथ ऐसा किया, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और अब बारी है सांजी की। और नॉर्मली जब जोरो एंड लूफी फाइट में बिजी होते हैं, सांजी ही हमेशा उसब को प्रोटेक्ट करता है, उसके लिए उसब एक छोटा भाई जैसा। और उसब के डेथ की बात सुनकर सांजी ब्रेक हो जाता है, साइलेंटली नामी के पास जाता है और उससे पूछता है कि ये सब इसके साथ किसने किया। नामी उसे बताती है होली नाइट्स वाला। सांजी खुद से एक ही सवाल पूछता है कि आखिर क्यों मैं यहाँ पर टाइम पर नहीं पहुंच पाया। और अब हमारा मॉन्स्टर ट्रियो निकल जाता है होली नाइट से लड़ने। ये लोग इतना ज्यादा गुस्सा थे कि हमने ऐसा कुछ पहले कभी देखा ही नहीं था। लूफी सीधे चला जाता है गियर 5 में शैमरॉक से लड़ने। जोरो एंड सांजी होली नाइट्स के दूसरे मेंबर्स से लड़ने लगते हैं। शैमरॉक को भी शैंक्स कहीं लेवल का माना जाता है, इसलिए वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, और ये लूफी के लिए कोई आसान बात नहीं होने वाला। और होली नाइट्स के ज्यादातर मेंबर्स एक मरीन वाइस एडमिरल और कुछ तो एक एडमिरल लेवल के भी होते हैं। तो जोरो एंड सांजी के लिए भी ये बैटल काफी टफ हो रहा था। फाइट के बीच में ही वो याद करते हैं उस सब के साथ उनके क्रू में बिताए कुछ अच्छे मोमेंट्स को। लूफी का रेज इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो खुद पर से पूरा कंट्रोल खो देता है, और इस बीच वो सन गॉड निका की ट्रू पावर्स को यूज करने लगता है। वो इतने बड़े बड़े ब्लास्ट्स को क्रिएट करता है कि शैमरॉक को भी उसे संभालने में दिक्कत हो जाता है। गुस्से में जोरो का हाकी इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उसके तीनों स्वॉर्ड्स कंप्लीटली ब्लैक में टर्न हो जाते हैं। वो अपने तीनों स्वॉर्ड्स को कंप्लीटली मास्टर कर लेता है और अपने आशुरा फॉर्म में जाता है। सांजी के पैरों के फ्लेम्स ब्लू से ब्लैक में कन्वर्ट हो जाते हैं, और अब सांजी का स्पीड इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उसे अपने आंखों से देखना इम्पॉसिबल हो जाता है। हमारा मॉन्स्टर ट्रियो अपने अपने फाइनल अटैक से पूरे के पूरे होली नाइट्स को ही खत्म कर देता है, और ये अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो एल्बेफ के जिस पार्ट में थे, वो पूरा ब्रांच ही एल्बेफ ट्री से नीचे गिर जाता है। इनका फाइट फाइनली खत्म होता है और सभी होली नाइट्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। बैटल के बाद जोरो लूफी के पास जाता है और कहता है, मैं उस सब के लिए वो बनूंगा जो उसने सोचा भी नहीं होगा, और मैं तुम्हारा राइट हैंड मैन। तुम्हें किसी भी पेन को अकेले झेलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस क्रू को देखो, ये सभी लोग तुम पर डिपेंडेंट है, और अगर ऐसे मोमेंट में तुम अपने चेहरे पर वीकनेस शो करोगे तो ये पूरे क्रू को अफेक्ट करेगा। इस मोमेंट के बाद से जोरो और भी ज्यादा फोकस्ड हो जाता है। नामी इमोशनली सबसे ज्यादा अफेक्टेड होती है। उसब और उसकी दोस्ती जेन्युइन थी, वो दोनों ही वीक थे, पर वो हमेशा ही एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, चाहे वो एनएल से लड़ना हो या फिर कुमा से। वीक होने के बावजूद भी इन लोगों ने कभी भी एक दूसरे को छोड़ा नहीं। जब नामी उसब को इस हालत में देखती है, तो भले ही नामी कोई फाइटर नहीं होती, पर उस दिन नामी ने अपने सभी लिमिट्स को सरपास कर दिया था, और वो इमोशनल ग्रीफ को स्ट्रेंथ में बदल देती है, और वो उसब के लिए डिसाइड करती है कि आज के बाद वो वीक नहीं रहेगी। आज के बाद वो इतनी स्ट्रॉन्ग बनेगी, वो एटलीस्ट अपने फ्रेंड्स को प्रोटेक्ट कर पाए। चॉपर और ज्यादा गिल्ट फील करता है, उसके लिए भी उसब एक भाई जैसा था, और वो एक डॉक्टर होने के बावजूद भी वो उसब को नहीं बचा पाता। चॉपर इस सब की गलती खुद को मानने लगता है, और रोते रोते कहता है कि मैं उसे नहीं बचा पाया। वो रिसर्च में लग जाता है स्ट्रॉन्गेस्ट मेडिसिन एंड रिवाइवल टेक्निक्स के बारे में, पर उस बेचारे को कुछ भी नहीं मिल पाता। उसकी इनोसेंस थोड़ी सी खो जाती है, और वो बिल्कुल साइलेंट रहता है। रॉबिन भी उसब के लिए काफी ज्यादा इमोशनल। यहाँ से रॉबिन उसब के लिए एक रिकॉर्ड बनाती है, जहाँ की वो उसब के सभी झूठे और सच्चे एडवेंचर्स के बारे में लिखती है, और डिसाइड करती है एक दिन इस बुक को पब्लिश करने का। फ्रैंकी भी काफी ज्यादा इमोशनल था, उसने भी उसब के स्लिंग शॉट की तरह एक डिवाइस बनाया, जो कि उसकी ट्रिब्यूट के लिए था। इमोशनल तो ब्रुक भी था, पर वो उसके लिए एक सॉन्ग कंपोज करता है, एक सैड सॉन्ग जो कि फुल ऑफ इमोशन था। जिनबे औरों के मुकाबले ज्यादा स्टेबल रहता है, पर वो भी बिल्कुल साइलेंट हो जाता है, और उसब की डेथ की बात उसे भी तोड़ देती है। पर उसब के डेथ के बाद स्ट्रॉ हैट में एक बड़ा शिफ्ट आता है, जिसमें कि सबसे पहला है स्ट्रॉन्ग रिजॉल्व। उनका गोल अब सिर्फ लास्ट टेल तक पहुंचकर वन पीस लूटना नहीं था, उनका गोल अब उसब की लेगेसी को पूरा करने का भी था। उसब का सपना था ब्रेव वॉरियर ऑफ द सी बनने का। यहाँ से स्ट्रॉ हैट्स जिस भी डिफरेंट आइलैंड में जाते हैं, वो लोग वहाँ के लोगों को एक ब्रेव वॉरियर की कहानी बताते हैं, जिसने कि एल्बेफ को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। उसका नाम एक लेजेंड बन जाता है। कुछ लोग तो ये भी कहने लगे कि स्नाइपर किंग मरा नहीं, वो इमॉर्टल हो गया, क्योंकि चॉपर के डॉक्टर हैरी लुक ने कहा, एक आदमी तब नहीं मरता जब उसे पॉइजन दिया जाए, जब उसे कोई गोली मार दे या फिर वो सांस लेना बंद कर दे। एक आदमी एक्चुअल में
तब मरता है जब उसे लोग भूल जाए। और स्ट्रॉ हैट्स के कारण स्नाइपर किंग उसब का नाम अब इतना बड़ा हो चुका है कि वो अब इमॉर्टल ही बन गया है। लूफी एक आइलैंड ढूंढता है जो कि अनक्लेम्ड था और उस आइलैंड का नाम रख देता है उसब लैंड। ये नाम तुम्हें थोड़ा सा क्रिंज लग सकता है, पर ये आइलैंड उन लोगों के लिए बनाया गया था जो कि वीक है, ऑप्रेस्ड है और वो लोगों को फेस नहीं कर पाते। इस आइलैंड में हर कोई इक्वल है। यहाँ पर कमजोर लोगों को ताकतवर बनने की ट्रेनिंग दी जाती है और यहाँ पर लूफी एंड स्ट्रॉ हैट्स मिलकर उस सब का एक स्टैचू बनवाते हैं। और अब सभी स्ट्रॉ हैट्स का नेचर पहले से बहुत अलग हो चुका है। लूफी पहले से ज्यादा मैच्योर और ग्राउंडेड बन चुका है, जिस कारण हमें लूफी का वो स्वीट सा स्माइल अब काफी रेयरली ही दिखता है। ज़ोरो एंड सांजी कुछ टाइम के लिए लड़ना छोड़ देते हैं। वो दोनों ही अब पहले से कई गुना ज्यादा फोकस्ड हो चुके थे। नामी ऑलरेडी मैच्योर थी, पर कभी कभी ऐसा होता था जब उसे उसब की याद आती थी, वो अक्सर अकेले जाकर रोया करती थी। नामी ने सोचा तो था कि वो और ज्यादा ताकतवर बनेगी, पर उसब की डेथ के बाद से नामी को बैटल से डर लगने लगा है। उसने अपना बचा कुचा कॉन्फिडेंस भी खो दिया। चॉपर अब हमेशा ही ओवर थिंकिंग करता रहता है। चॉपर अब दिन रात सिर्फ पढ़ता रहता है और वो एक ऐसे मेडिसिन को बनाने की कोशिश करता है जो कि किसी को भी ठीक कर दे, चाहे वो कितना भी इंजर्ड हो, कुछ ही सेकंड्स में वो हील हो जाए। और अब जब कोई भी लूफी के ड्रीम्स का मजाक उड़ाता है, पहले की तरह वो बस चुपचाप उसे सुनता नहीं रहता। लूफी डेडली सीरियस बन जाता है और अपने ड्रीम्स को डिफेंड करता है, क्योंकि वो बस अपने ड्रीम को लेकर नहीं चलता। लूफी को रियलाइज हो जाता है उसके क्रूमेट्स उसकी जिम्मेदारी है, इसलिए जब कोई उसके ड्रीम्स का मजाक उड़ाता है तो वो पूरे क्रू का मजाक उड़ा रहा है। और अब लूफी अपने क्रू के लिए इतना ज्यादा प्रोटेक्टिव हो गया है कि उसे बर्दाश्त नहीं होता कोई भी उसके क्रू का मजाक उड़ाए। एंड लूफी को एक और क्रू मेंबर की जरूरत होगी। एंड स्ट्रॉ हैट्स ने उसब की स्टोरी को जो पॉपुलर किया था, स्नाइपर किंग द ब्रेवेस्ट मैन ऑन द सी, उस स्टोरी को पढ़कर एक कमजोर बच्चा जो कि बिल्कुल उसब की ही तरह था, उसका पर्सनालिटी, ड्रीम, गोल सब कुछ सिमिलर था उसब के। स्टोरी को पढ़कर वो भी मोटिवेट होता है और वो डिसाइड करता है स्ट्रॉ हैट्स को ज्वाइन करने के लिए। एंड स्ट्रॉ हैट्स जब उस बच्चे को देखते हैं तो उन्हें उसब की याद आ जाती है। उसब और इस बच्चे में काफी ज्यादा सिमिलैरिटी था। वो बच्चा स्ट्रॉ हैट्स से कहता है कि मैंने स्नाइपर किंग का स्टोरी पढ़ा, मुझे भी एक दिन उनकी तरह ब्रेव वॉरियर बनना है। और इसी तरह स्ट्रॉ हैट्स को एक नया मेंबर ज्वाइन करता है जो कि उसब से ऑलरेडी काफी ज्यादा सिमिलर था और स्ट्रॉ हैट्स भी इसका काफी ज्यादा ख्याल रखते थे। और वो कहते हैं ना, किसी एक की कमी किसी दूसरे के आने से कंप्लीटली पूरी नहीं हो जाती। उसब अभी भी सबके मन में तो था ही और वो उनके फाइटिंग स्टाइल में क्लियरली दिखता भी था। अब स्ट्रॉ हैट्स किसी पर भी नॉर्मल अटैक्स तो करते ही नहीं थे, चाहे कितना ही छोटा बैटल हो। हर वक्त हर एक स्ट्रॉ हैट अपना 100% देता था कि बाद में उन्हें रिग्रेट करने की नौबत ना आए। जैसे कि एक बार लूफी का क्रू 1000 सनी पर बैठकर जा रहे थे, तभी उनके पीछे एक नेवी शिप आकर उन पर अटैक कर देता है। लूफी सिर्फ एक छोटे से नेवी शिप से लड़ने के लिए अपने गियर 5 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उस पूरे शिप को बर्बाद कर देता है। और बाद में जब सभी स्ट्रॉ हैट्स एक आइलैंड में गए थे खाना कलेक्ट करने, ज़ोरो उस शिप का ख्याल रख रहा था। वहीं पर आइलैंड से भागकर एक छोटा सा जानवर आता है जो कि एक्चुअली काफी डेंजरस लग रहा था। ज़ोरो अपने किंग ऑफ हेल फॉर्म में जाता है और आइलैंड के सभी जानवरों को मार देता है। उन्हें कोई भी रिस्क लेना ही नहीं था। सांजी और नामी जब शहर में घूम रहे थे, एक बंदा जब नामी को गलत नजर से देख रहा था, सांजी अपने ब्लू फ्लेम समन करता है और उसे लिटरली मार ही देता है जान से। और इतने ज्यादा डेंजरस बनने के बाद स्ट्रॉ हैट्स का बाउंटी भी ओवर द टॉप चला जाता है। लूफी रॉजर के बाउंटी को सरपास करके 6 बिलियन पर चला जाता है। ज़ोरो का 4 बिलियन, सांजी का 3.5 बिलियन और ऐसे ही बाकी हर एक स्ट्रॉ हैट का बाउंटी 1 बिलियन से ज्यादा ही रहता है। और पूरे वर्ल्ड में स्ट्रॉ हैट क्रू का नाम फेमस हो जाता है। इसलिए नहीं कि वो लोग काफी अच्छे हैं, बल्कि इसलिए कि वो लोग हद से ज्यादा डेंजरस हो गए। और हर एक स्ट्रॉ हैट का अपना अपना पर्सनल गोल तो था, जैसे कि लूफी का पायरेट किंग बनना, ज़ोरो का स्ट्रॉन्गेस्ट स्पोर्ट्समैन बनना, सांजी का ऑल ब्लू को ढूंढना। पर उससे पहले सभी स्ट्रॉ हैट्स डिसाइड करते हैं एक कॉमन गोल पर काम करने के लिए, जो कि होगा स्ट्रॉ हैट्स वर्सेस वर्ल्ड गवर्नमेंट। क्योंकि आफ्टर ऑल उस सबको मारने वाले होली नाइट्स थे और होली नाइट्स काम करते हैं 5 एल्डर्स के ऑर्डर पर। और इसी गोल के साथ स्ट्रॉ हैट्स सी में एक बार दोबारा से सेल करने के लिए निकल जाते हैं। वेल, इस वीडियो के लिए तो बस इतना ही। कमेंट्स में बताना कैसा लगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।